हर जाति, हर धर्म, हर पशु, हर पक्षी संघर्ष के दौरान में, मुसलमानों के दौरान में उनकी रक्षा की, उनका संरक्षण किया और उनको एक रास्ता दिखाया। उनकी वजह से भारत है, उनकी वजह से हिंदू धर्म है। जगत ने माना है, भूल नहीं जाना है, वो तो महाराणा है, वो तो महाराणा है। ये देखें कि बारिश चल रही है पिछले 1 घंटे से, लेकिन फिर भी यहाँ भी जो लोग यहाँ आमंत्रित होकर आए, इनका आतिथ्य स्वीकार कर आए, वो यहाँ डटे रहे हैं और अब तक भी सब यहाँ इस कार्यक्रम के समापन होने के बाद ही वहाँ निकल रहे हैं। बहुत जिसने भी आयोजन में साथ दिया, जो आए, उनका मैं हार्दिक दिल से पूरे गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब, एक देखो, भीड़ तो थी, एक भी कुर्सी खाली नहीं थी, लोग खड़े थे, इतने लोग अंदर थे, इतने लोग बाहर थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ऊपर बारिश हो रही थी, सारे लोग बैठे थे, तो ये पूरे समाज की एकता का वो प्रतीक है जी। तो सतनाड़ी के अंदर एक चौक अलॉट करवाया जाए, उस चौक के ऊपर महारानी लक्ष्मी देवी की बाई की स्टैचू सेम साइज की, सेम कीमत की मैं लगवाऊंगा, ये मैंने घोषणा की है। रवि चौहान जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। में आप जितने भी वरिष्ठ जन, परिवार के सदस्यगण, माताएं, बहनें और जितने युवा साथी यहाँ पधारे हैं, सर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और उपस्थित हूं आज जिला महेंद्रगढ़ के, अगर हरियाणा की इस छोर से बात करें तो प्रथम गांव श्यामपुरा से। आज श्यामपुरा गांव में हम यहां पर मौजूद हैं और यहां पर आज जो है राव रत्ना जयंती समारोह यहां पर का आयोजन किया गया है और यहां पर अभी रानी साहिबा जो है वो यहाँ पर पहुँची हैं। कुछ और भी बहुत सारे अतिथिगण हैं, रवि चौहान जी और अन्य विधायकगण भी हैं। सभी से करेंगे बातचीत, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। तो अभी इसी कार्यक्रम में पहुँचे रवि चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी, आपके चैनल का धन्यवाद और आप हमें इस प्रोग्राम से आपके दर्शकों को रूबरू करवा रहे हो, उसके लिए धन्यवाद जी। कैसा रहा ये कार्यक्रम, आज जो कार्यक्रम था? इस छोटे से गांव में इस तरह का आयोजन देख के बड़ा आनंदित हुए और महापुरुषों की बारे में जयंती होती है, महापुरुषों की स्टैचू लगती है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। हम भी वैसा ही करें, हमारे अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि कल को हमारी भी स्टैचू लगे, हमारी भी जयंती बने। इस स्टैचू का, जयंती का मेन मकसद ये होता है, सिर्फ आए, ताली बजाए, भाषण देने का मतलब नहीं होता, उससे हमें सीख लेनी है। इन महापुरुषों की क्यों जयंती होती है, इन महापुरुषों की क्यों स्टैचू लगती है, ये सीखने के लिए हम यहाँ आते हैं। हमारे यूथ को भी ये सीखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि जो हमारे में से 1000 आदमी में से 10 आदमी मंच पर बैठे हैं, वो क्यों बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। वो उनकी भी कोशिश होनी चाहिए कि वो मंच के ऊपर पहुँचें और वो एक बार मकसद तय कर लें, वो मंच पर पहुँचेंगे, ये मेरा वादा है। वो एक बार आगे बढ़ें, अपने आप रास्ते मिल जाते हैं। अभी जैसे जो जयंती थी, राव रत्ना जयंती थी, क्या कहेंगे इनके बारे में, कैसे होता है? राव रत्ना जी ने संघर्ष के समय के अंदर समाज का मतलब राजपूत नहीं होता है, समाज का मतलब उस एरिया में रहने वाला हर जाति, हर धर्म, हर पशु, हर पक्षी संघर्ष के दौरान में, मुसलमानों के दौरान में उनकी रक्षा की, उनका संरक्षण किया और उनको एक रास्ता दिखाया। इसलिए उन महापुरुषों की आज के दिन हम जयंती मनाते हैं, उनको याद करते हैं। उनकी वजह से भारत है, उनकी वजह से हिंदू धर्म है। मंच से अभी अनाउंसमेंट हुई थी कि आप भी दुबई से रात में ही पहुँचे, बड़ा लगाव रखते समाज से। मेरे को जब भी कोई इस तरह का मौका मिलता है तो कहते हैं लुट लुट्टी वाली बात, तो यहाँ आकर जो लुट लुट्टी लगाता हूँ उसमें मुझे मज़ा आता है। देसी वर्ड ये है जी।
वहीं से नुसरत फ़ोन कर देगा, अशोक शेखावत फ़ोन कर देंगे, राठौड़ साहब फ़ोन कर देंगे। तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ के अपनों के बीच में आके जो फीलिंग आती है। व्यापार अपनी जगह है, लेकिन अपनापन जो अपनी फीलिंग आती है उसका एक अलग ही आनंद और एक सम्मान मिलता है, उसका एक अलग आनंद होता है। महाराणा प्रताप जो अभी एक नाम भी सतनाली मोड़ पर घोषित हो गया है महेंद्रगढ़ में, वहाँ पर 2 चीज़ें हैं। महाराणा प्रताप चौक के लिए अशोक जी, पाली से संजू, ये काफ़ी लोग इधर उधर बात कर रहे थे, चर्चा चल रही थी, फलाने नेता से मांगे, फलाने नेता से मांगे। तो मेरा एक ही वो रहता है कि हम मांगने वाले नहीं बने, देने वाले बने जी। और हम अपने आप बीच के अंदर जब अपने हैं इस लायक हैं तो हमें देने वाला बनना चाहिए। औरों को भी हमारे से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम देने वाले बने। कोई भी कम नहीं है, चाहे वो 100 रुपये दे, चाहे लाख रुपए दे, चाहे करोड़ दे, देने वाला बने तो उससे फिर हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमारी पत्नी अनीता जी ने महाराणा प्रताप चौक के ऊपर महाराणा प्रताप की स्टैचू जैसी रेवाड़ी में लगी हुई है, उसी कंपनी से, उसी से हरिद्वार से बनवाई है। 1 महीने में तैयार हो जाएगी। और आज यहाँ नारी शक्ति देख के और जिस प्रकार से जब अनीता जी का सम्मान हुआ तो अनीता जी की तरफ से ही बताया गया कि यहाँ भी जब नारी शक्ति इतनी आई है तो इससे प्रेरित होकर और भी आएगी। तो सतनाली के अंदर एक चौक अलॉट करवाया जाए, उस चौक के ऊपर महारानी लक्ष्मी देवी की बाई की स्टैचू सेम साइज की, सेम कीमत की मैं लगवाऊंगा, ये मैंने घोषणा की है। रवि चौहान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक छोटा सवाल और था। अभी आपने मंच पर जो है ना, जैसे शैक्षिक के साथ में आपका आर्थिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने की बात की गई समाज के लिए, उसमें आपने एक लाइन बोली, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। हमारे दर्शकों को बताएं कि व्यापार करके किस प्रकार से युवा आगे बढ़ सकते हैं। मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी मुझे मंच पे बोलने का या वैसे कोई मेरे पास खासकर नौकरी मांगने बहुत आते हैं। एक समय था, हम भजन लाल सरकार थी, उस समय कुछ पावर में थे, नौकरी मांगने आते थे, हम करते थे, गाय भैंस का लगा के नीचे ऊंचा करके करवा देते थे। लेकिन मेरा एक ही होता है कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। आप एक बार चल पड़ो, छोटा व्यापार शुरू कर दो, मकसद तय कर लो, आप आगे ज़रूर बढ़ोगे, ये मेरा पक्का वो है। और उसके अंदर काम आपको खुद करना पड़ेगा, व्यापार खुद करना पड़ेगा। रवि चौहान करके नहीं देगा। लेकिन एक किस्सा याद रखना चाहिए, जब हाथी का महावत हाथी को ट्रक में चढ़ाता है, पीछे हाथ लग जाता है, चढ़ जा बेटा, उससे हाथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बस ये होना चाहिए कि मेरा महावत मेरे पीछे खड़ा है। नुसरत का वो है, ये बोला राष्ट्रपति भवन बुलाया, मैं डोली कूद जा, मैं खड़ा हूँ, डोली कूद गया, ये सामने खड़ा और राष्ट्रपति पदक लिया है। तो पीछे हाथ होना चाहिए। समय के ऊपर अपने आदमी की मदद करने का मतलब ये है कि मैं आपके साथ हूँ, हिम्मत देनी चाहिए, लड़ाई अगले को खुद ही लड़नी पड़ेगी। सही बात, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। थैंक यू। रानी साहिबा है, उनके सुपुत्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। आज श्यामपुरा पहुँचे, कैसा लगा? देखिए, जब भी किसी कार्यक्रम में परिवार के समक्ष उपस्थित होते हैं तो एक आत्मीयता का भाव तो देखने को मिलता ही मिलता है, तो हृदय तो गदगद होता ही है। साथ ही साथ जब इंद्र भगवान भी मेहरबान हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस उद्देश्य के साथ यहाँ आए थे उसमें कुछ ना कुछ सफलता ज़रूर प्राप्त हुई है। जी। तो ये जैसे कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में था, आपको नहीं लगता कि जैसे शहर में होता है तो ज़्यादा बड़ा होता है, या यहाँ पर ही काफ़ी बड़ा हो गया? देखिए, ये क्या है, हमारे जो पूर्वज थे राव रत्ना जी, उनकी जयंती का समारोह होता है जो प्रतिवर्ष होता है। और इसमें क्या है, हमने एक नियम बना रखा है कि प्रतिवर्ष इसको एक एक इकाई पर करा जाता है। जैसे आपकी बार श्यामपुरा में हो गया तो अगली बार किसी नई इकाई में होगा, उससे अगले वर्ष किसी, जिससे कि सबका इससे जुड़ाव भी हो जाए और हर परिक्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी समारोह के माध्यम से हो जाए। अच्छा, राजनीतिक रूप से अगर देखें तो समाज कहाँ तक आगे बढ़ा है? देखिए, राजनीतिक रूप से अगर आप देखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि समाज ने अपने अपने अलग अलग पटलों पर, चाहे हम ग्रामीण परिक्षेत्र में पंचायत राज का देखें, जिला परिषद का देखें, या फिर आप जब विधानसभा या लोकसभा की बात करते हैं, तो निरंतर प्रतिनिधित्व तो बढ़ रहा है। समाज की जो प्रतिभाएं हैं वो भी समय समय पर निकल कर बाहर आ रही हैं, अपने अपने परिक्षेत्र में अपना परिश्रम कर कर जनता के समक्ष आशीर्वाद के लिए जा रहे हैं, और उन्हें वो आशीर्वाद, जहाँ तक मैं मानता हूँ, मिल भी रहा है। कई बार क्या होता है, किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब आप एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हैं, अगर किसी के एक मत का सहयोग भी आपको मिला है तो वो एक मत भी आपके सर माथे पर होना चाहिए, कम से कम एक दूसरे व्यक्ति ने आकर आपके साथ जुड़ाव तो करा। तो निरंतर बढ़ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि समय अनुसार इसमें आपको और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जी, अपने युवा साथी जो हैं, हमारे दर्शक है काफ़ी, उनसे आप क्या कहेंगे कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, राव रत्ना जी, इस तरह के जो भी योद्धा हैं, उनसे क्या शिक्षा लेकर वो आगे बढ़े? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सिर्फ हमारे परिवार के सदस्यों को ही नहीं,
मैं जो समस्त मानव समुदाय के जितने भी लोग हैं, मैं उन्हें ये बात ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब भी हम किसी महापुरुष की बात करते हैं, किसी योद्धा की बात करते हैं, या जिन्होंने अपने अपने उस युग में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, तो उन्होंने कभी किसी एक समाज परिदृश्य को देखते हुए नहीं दिया। सभी मानव समुदाय के जितने लोग थे, उनके उस पूरे परिक्षेत्र के जितने भी लोग थे, उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए उन्होंने जितने भी युद्ध हुए वो युद्ध लड़े और उन युद्धों में ज़्यादातर में विजयश्री भी प्राप्त करी। तो उनके उस आम व्यक्ति, जिसे कहते हैं कि हर व्यक्ति को समांतर दृष्टिकोण से देखने की नज़रिए को, और हर व्यक्ति के लिए हम जितना भी हमारी तरफ से कर सकें। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी काबिलियत होती है, कोई कुछ कम कर सकता है, कोई कुछ ज़्यादा कर सकता है। ये तो ईश्वर के आशीर्वाद से किसी को ज़्यादा मिला हुआ होता है, किसी को कम मिला। जितना भी हम कर सकें हमें प्रयास ये करना चाहिए, क्योंकि हमने एक क्षत्रिय के परिवार में जन्म लिया है, एक क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, तो क्षत्रिय का नैतिक कर्तव्य ये बनता है कि मानव समुदाय के हित के लिए जिस प्रकार की हमारी परंपराएं चलती आ रही है कि उस समय तो त्याग और बलिदान भी हुआ, तो आज जो हम जिसे कहते हैं कि आप आधुनिक युग है, आधुनिक युग में जो भी योगदान हम दे सकें, हमें देने के लिए पूरा प्रयासरत अपनी तरफ से रहना चाहिए। एक छोटा सा सवाल, यहाँ जो आयोजक हैं इनके बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने इस तरह का भव्य कार्यक्रम किया? देखिए, ये तो वो वाली बात हो गई कि आप दिया तेरे रोशनी वाली बात। ये तो इनकी जो भावना थी, और इनकी भावना का यहाँ के व्यक्तियों ने और आए हुए अतिथियों ने भी इतना सम्मान रखा है कि आप ये देखें कि बारिश चल रही है पिछले 1 घंटे से, लेकिन फिर भी यहाँ लोग बाग सब, अब तो झमाझम हो गई, मतलब जिससे कि सुबह जब रात्रि को भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो लोग यहाँ आमंत्रित होकर आए, इनका आतिथ्य स्वीकार कर आए, वो यहाँ डटे रहे हैं, और अब तक भी सब यहाँ इस कार्यक्रम के समापन होने के बाद ही वहाँ निकल रहे हैं। तो ये तो इनके आत्मीयता का भाव झलकाता है, इनका अपनत्व झलकाता है। तो इसलिए इन आयोजन मंडल के जितने भी सदस्य हैं और जो यहाँ की जो हमारी इकाई है, उसको मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और इस इकाई से दूसरी इकाइयाँ प्रेरणा लेकर इस प्रकार के आयोजनों को निरंतर आगे बढ़ाती रहें, ये हमारी तरफ से प्रयास रहेगा। जी, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे साथ जो है अजय मोनू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। ये कार्यक्रम था, कब शुरू हुआ और क्या क्या इसमें करवाया गया? सुबह 11 बजे शुरू हुआ था जी। ये हमारे क्षत्रिय समाज की तरफ से था आयोजन, और इसमें 27 गाँव का मेन रोल था, और इससे क्या आयोजन करता हमारा गाँव था जी। तो इसमें जो भी मुख्य अतिथि आए थे वो दहेज प्रथा के खिलाफ, नशे की कुरीतियों के खिलाफ, और जो हमारे क्षेत्र के होनहार छात्र हैं, जो MBBS हो गया, कोई इंजीनियरिंग हो गया, इस टाइप से किसी भी फील्ड में उनका अच्छी नॉलेज थी या जिनका किसी अच्छी जगह सिलेक्शन हुआ है, तो उनको हमने सम्मानित किया है। अच्छा, तो उसके अंदर हमारे शहीद भी परिवार थे, तो उनको भी हमने सम्मानित किया। शहीदों को, अचीवर्स को, सबको सम्मानित किया गया? हाँ, जो हमारे मुख्य अतिथि आए थे उनके द्वारा सम्मानित किया। कौन कौन पहुँचे यहाँ पर, कौन कौन बड़ी हस्ती पहुँची? ये राजगढ़ के हालिया विधायक जी मनोज नांगड़ी जी, वो आए थे मुख्य अतिथि, और राजनोता से जो हमारी 27 गांव के प्रधान हैं, उनकी वाइफ हैं राजेंद्र सिंह जी की वाइफ जी, वो थी मुख्य अतिथि। अच्छा, और ये जैसे और भी रवि चौहान और हाँ जी, साथी भी दिखाई हाँ जी आए थे, रवि चौहान आए थे, विनोद पाली जी आए थे, रानी साहिबा भी थी शायद। हाँ जी आई थी, रानी साहिबा है ना, भुवनेश्वरी कुमारी जी, राव राजेंद्र सिंह जी की वाइफ। अच्छा, तो वही हाँ, तो वो आ नहीं पाए, तो उनकी जगह उनके प्रतिनिधि के तौर पे वो आई थी। उनके सुपुत्र भी साथ में? हाँ, उनकी पूरी फैमिली आई थी जी जी जी। तो कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत शानदार, बहुत जिसने भी इस आयोजन में साथ दिया, जो आए, उनका मैं हार्दिक दिल से पूरे गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लोगों के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारी जो है ना भीड़ यहाँ पर हमने देखी आज कि बारिश हो रही है, फिर भी लोग यहाँ पर बैठे। भाई साहब, एक देखो, भीड़ तो थी, एक भी कुर्सी खाली नहीं थी, लोग खड़े थे, इतने लोग अंदर थे, इतने लोग बाहर थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है ऊपर बारिश हो रही थी, सारे लोग बैठे थे, तो ये पूरे समाज की एकता का वो प्रतीक है जी। चलिए, तो मतलब पूर्णतः रूप से सफल हाँ जी, रहा, बहुत ही अच्छा आयोजन रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद। तो यहाँ हम आज गांव श्यामपुरा के अंदर पहुँचे थे, जो सतनाली के पास है। हरियाणा से जब हम एंट्री करते हैं जिला महेंद्रगढ़ में इस तरफ से, तो ये अपने आप में प्रथम गांव होता है जिला महेंद्रगढ़ का। यहाँ पर एक शानदार कार्यक्रम हो रहा आज, और बारिश जैसा कि अब भी आप देख रहे हैं कि इस समय भी हम भी बूंदाबांदी में खड़े हैं, मतलब टेंट में से पानी जो है टपक रहा है, और फिर भी यहाँ पर लोग जो हैं बैठे हुए थे, कार्यक्रम देख रहे थे, और पूरा कार्यक्रम जब समाप्त हुआ है तभी लोग यहाँ से गए हैं। बाकी आप क्या कहेंगे राजपूतों के जो इस राव रत्ना जी जयंती पर जो ये कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। विशेष बात यह है कि महाराणा प्रताप और राव रत्ना जी और इस तरह के अन्य जो योद्धा हैं, उन योद्धा के बारे में आप क्या कहेंगे वो ज़रूर लिखें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।